दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध जिन हालातों में खत्म किया गया, जैसे अचानक सीज फायर हुई, उसके बाद सरकार की जितनी किरकिरी भाजपाइयों ने करवाई है, यकीन मानिए उतनी किरकिरी किसी की नहीं करवाई है। और ये किरकिरी केवल मोदी सरकार की नहीं हो रही है दोस्तों, ये किरकिरी राष्ट्र के तौर पर भारत की हो रही है। यकीन जानिए दोस्तों, बीजेपी के एक विधायक है, उन्होंने अब जो बात बोली है वो न केवल सीधे सीधे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि एक कंफ्यूजन भी पैदा करता है कि आखिर सीज फायर को लेकर जो देश सवाल पूछ रहा है कि सीज फायर की तो की क्यों, उसको कंफ्यूजन को और बढ़ाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के 2 बार के रीवा जिले के विधायक हैं, इनका नाम है नरेंद्र प्रजापति। दोस्तों, नरेंद्र प्रजापति ने एक नया ज्ञान दिया है। आप तो जानते हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है और उस तिरंगा यात्रा में बीजेपी के तमाम दिग्गज शामिल हो रहे हैं। तो नरेंद्र प्रजापति ने जो बात बोली है अपनी तिरंगा यात्रा में, जरा सुनिए। मैं तो ये बात कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, पाकिस्तान समाप्त कर दिया जाता अगर कहीं यूनाइटेड नेशन के द्वारा सीज फायर का हम लोगों को आदेश ना आता। मतलब बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र से सीज फायर का आदेश आया तो जाके सीज फायर करना पड़ा भारत को। आदेश आया कहां से? यूनाइटेड नेशन। मतलब ये अजब ही लोग हैं, यूएन कहां से आ गया इसमें? अब दोस्तों, जब ये मामला बड़ा कंट्रोवर्सी हुई तो बीजेपी के विधायक फिर आए सफाई देने के लिए। दोस्तों, सफाई देते हुए नरेंद्र प्रजापति आए और उन्होंने कह दिया कि उनके मुंह से ये निकल गया कि यूनाइटेड नेशन, दरअसल वो यूएस बोलना चाहते थे, यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, सफाई भी दी तो ऐसी कमाल की सफाई दी कि बीजेपी वाले अपना माथा पकड़ लेंगे। मतलब नरेंद्र प्रजापति ये कहना चाह रहे हैं कि यूएस की तरफ से आदेश आया, यूएस ने सीज फायर कराया, तब जाकर सीज फायर हुआ। हमारी सरकार सीज फायर के बाद से चीख चीख कर अपने मल्टीपल बयान में बता रही है कि डीजीएमओ पाकिस्तान, उन्होंने संपर्क किया, उसके बाद ये सीज फायर हुआ, क्योंकि भारत तो युद्ध चाहता ही नहीं था। राष्ट्र के नाम संबोधन में हमारे प्रधानमंत्री क्या बता रहे हैं? उनके डीजीएमओ की तरफ से फोन आया, तब जाकर हमने इस युद्ध विराम का फैसला लिया, क्योंकि हम तो युद्ध चाहते ही नहीं थे। और बीजेपी के 2 बार के विधायक क्या कह रहे हैं कि यूएस की तरफ से सीज फायर कराया गया, इसीलिए हम सीज फायर को मान गए। मतलब यूएस सीज फायर करवाने के लिए बोलेगा और आप सीज फायर को मान जाएंगे? तो यूएस तो शुरुआत से कह रहा था कि इस तरह का ऑपरेशन मत कीजिए, इस तरह के टकराव में मत आइए। वो तो शुरुआत से शांति की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो आपने टकराव क्यों किया? दोस्तों, ये कंफ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? सारे के सारे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। और मैं तो हैरान हूं कि ये सारे नवरत्न मध्य प्रदेश में पाए जा रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहते हैं, कंट्रोवर्सी होती है तो माफी मांगते हैं, उसमें भी दांत दिखाते हैं। मामला जब बढ़ जाता है, हाई कोर्ट पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तब जाकर सीरियस होकर माफी मांगते हैं और उसके बाद उन पर एफआईआर भी दर्ज होती है, तो इतनी हल्की कि बड़ी आसानी से वो हट जाएगी। अब तक उनका कैबिनेट का दर्जा नहीं लिया गया है, पार्टी ने उनको नहीं निकाला है। उसके बाद मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम आते हैं, वो कहते हैं कि हमारी सेना जो है वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। और उसके बाद मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक और सांसद आते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, वो क्या बोलते हैं कि हमारे आतंकवादियों को हमारा बता दिया। ये सारे नवरत्न कहां से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश से। और ये चौथा मामला है दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक विधायक जो ये कह रहे हैं कि यूएस ने सीज फायर कराई, इसलिए सीज फायर कर दी, हमारे मोदी जी की चलती तो पाकिस्तान तो तबाह हो जाता है। तो हमारे मोदी जी की चली नहीं क्या? अब दोस्तों, कोई और ये सवाल पूछे तो उसे एंटी नेशनल कर देते हैं बीजेपी वाले, पाकिस्तान परस्त कह देते हैं। ये तो भाजपा के विधायक हैं। कितनी गलत बात है दोस्तों। इस वक्त देश पूरी दुनिया में अपने डेलीगेशंस भेज रहा है। उन डेलीगेशन में विपक्ष के सांसद भी हैं, सत्ता पक्ष के सांसद भी हैं, कि बताने के लिए कि पाकिस्तान ने आतंकवाद प्रायोजित करके भारत को दशकों से कितने जख्म दिए। और हमारे देश के ये विधायक, ये मंत्री इतनी दोयम दर्जे की बातें कर रहे हैं और कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। अब बताइए दोस्तों, पूरी की पूरी बीजेपी गोदी मीडिया के जरिए छवि अपनी दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है कि सीज फायर तो इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तान ने कहा। और भाजपा के विधायक क्या कह रहे हैं? सीज फायर तो इसीलिए किया, इसीलिए कहा क्योंकि यूएस ने कहा। तो मतलब डोनाल्ड ट्रम्प सही बोल रहे थे बीजेपी के विधायक के हिसाब से। ये मैं नहीं कह रही हूँ, बीजेपी के विधायक की बात सुनकर कह रही हूँ। दोस्तों, इन सब से क्या होता है? इन सब से देश का नुकसान होता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? दोस्तों, हुआ क्या कि बीजेपी पिछले 10.5 सालों में लगातार 24/7 चुनाव लड़ने वाला एक मशीन बन गई। हर वक्त बीजेपी का पूरा कैडर चुनाव जीतने के लिए क्या किया जाए उसकी जुगत में रहता है, जो कि
उसको फायदा पहुंचाया उसने, और इसके लिए तमाम ऐसे ऐसे नेताओं को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कराया जो वॉशिंग मशीन से धुलकर आए थे। लेकिन होता क्या दोस्तों, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, सरकार बनाना, ये दो अलग बातें हैं, और विदेश मामलों की जानकारी रखना, ये दो अलग बातें हैं। अगर आप इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को देखें तो एक कमी महसूस हुई है। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, उसके बाद युद्ध हुआ, सीज फायर हुआ, और सीज फायर के बाद भी सरकार का पक्ष रखने के लिए केवल 3 लोग हमने देखे। क्या कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, या फिर विक्रम मिस्री, तो विदेश सचिव थे। इसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा चेहरा, मतलब भारत सरकार की तरफ से पूरी सेना खड़ी हो जानी चाहिए थी। अलग अलग पूर्व डिप्लोमैट्स की, जो दुनिया भर में इंटरव्यूज देते, बड़े मंत्रियों की, लेकिन न तो रक्षा मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया, विदेश मंत्रालय तो ट्वीट करने में रह गया। एस जयशंकर ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। भारत सरकार का पक्ष कौन रख रहे थे इंटरनेशनल मीडिया में? 2 लोग, शशि थरूर, असदुद्दीन ओवैसी, दोनों विपक्षी पार्टियों के। भारत सरकार के पास, बीजेपी के पास इस वक्त कितनी कमी है बड़े चेहरों की, जो विदेश मामलों में लोगों को एजुकेट कर सके। जो इंटरनेशनल मीडिया, फॉक्स में, CNN में, BBC में कौन बैठा था? शशि थरूर। क्योंकि आपका पूरा उद्देश्य चुनाव जीतने, चुनाव लड़ने में रह गया। मतलब बीजेपी के पास ऐसे लोगों की कितनी भारी कमी है जिनको विदेश मामलों की जानकारी है। और दोस्तों, इसमें गलती बीजेपी की है क्या? जब उसको ये लगता है कि उसके पास जो कैडर है वो चुनाव तो जीत सकता है, चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन विदेश मामलों की उसको जानकारी नहीं है, तो कम से कम एक गाइडलाइन बनानी चाहिए। भाई इतनी बड़ी पार्टी है, उसके लिए क्या है, व्हाट्सएप मैसेज करते और सारे मुख्यालयों में पहुंच जाता कि ये इन चीजों का ध्यान रखा जाए, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। कोई कुछ भी बोल रहा है, भाजपा का विधायक, भाजपा का डिप्टी सीएम कुछ बोल रहा है, भाजपा का मंत्री कुछ बोल रहा है, सब भाजपा की तरफ से आ रहा है। 1% सोचिए, अगर ये विपक्षी नेताओं ने बोल दिया होता तो अब तक उस पार्टी को एंटी नेशनल और पाकिस्तान परस्त कह दिया गया होता। दोस्तों, ये जो वर्ड है, ये मैंने नहीं, बहुत लोगों ने महसूस किया। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, दुनिया भर की मीडिया में पाकिस्तान का झूठा प्रोपेगेंडा चल रहा था। उसकी बहुत बड़ी वजह उसका चीन का समर्थन था। चीन का इतना समर्थन था पाकिस्तान को, और अमेरिका तो हमेशा से ही भारत के लिए बहुत खास उसका दिल में जगह रही नहीं है। वो एलाई बन गया भारत का, ये बात सही है, क्योंकि उसके व्यापारिक हित हैं। लेकिन अमेरिका के तो हमेशा से ही बहुत खास इंटरेस्ट है पाकिस्तान के। तो आप देखिए, अब जो कोशिश है भारत सरकार की तरफ से, अब आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया में भारत का नैरेटिव भी चल रहा है, भारत के प्रयास भी चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की सेना ने क्या नुकसान किया पाकिस्तान को, उस पर लेख भी छप रहे हैं। लेकिन शुरुआत में जो कोशिश होनी चाहिए थी वो मौन दिखी, वो गायब दिखी। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि बीजेपी के पास उन चेहरों की कमी है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि आप कम से कम जो बात बोल रहे हैं वो आपके अपने प्रधानमंत्री की बात को दरकिनार कर रहे हैं। तो या तो राष्ट्र के नाम संबोधन में मोदी जी ने गलत बात बोल रही, या बीजेपी के विधायक गलत बात बोल रहे हैं। दोस्तों, कितनी गलत बात है। भारत के अंदर अगर ये छवि बन रही है भारत के प्रधानमंत्री की, जो कि उनके विधायक इंडोर्स कर रहे हैं कि अमेरिका ने कहा इसलिए सीज फायर कर दी, अमेरिका के आगे झुक गए क्या मोदी जी? ये तो बीजेपी के इस विधायक से पूछना चाहिए। सोचिए दोस्तों, ऐसे विधायकों को बीजेपी ने अब तक पार्टी में रखा हुआ है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।